पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑफ बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत दुश्मनों के प्रति क्रूरता, कठोरता, तलवारों का इस्तेमाल और खून बहाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इस नीति का मकसद सल्तनत की सुरक्षा करना और दुश्मनों पर नजर रखना था। बलबन ने इस नीति को लागू करने के लिए बहुत ही जोश और ऊर्जा दिखाई थी। बलबन के रक्त और लौह की नीति के बारे में कुछ खास बातें। बलबन ने मेवातियों, राजपूत जमींदारों और गंगा, जमुना, दोआब और अवध के डकैतों से निपटने के लिए खासकर ये नीति अपनाई थी। बलबन ने दोआब और कटियार, आधुनिक रोहिलखंड के इलाकों में जंगलों को साफ करवाया था। बलबन ने विद्रोही ग्रामीणों को नष्ट करवा दिया था। बलबन ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इस नीति के तहत बलबन ने अपने विरोधियों और विद्रोहियों की हत्या करवा दी थी। बलबन ने अपने विरोधियों और विद्रोहियों के परिवारों को गुमनाम करवा दिया था। बलबन ने लोगों को प्रभावित करने और उन्हें डराने के लिए एक शानदार दरबार बनाए रखा था। इस नीति के बारे में अगर हम बात करें तो बलबन की लौह एवं रक्त नीति के अंतर्गत वो अपने विरोधियों और विद्रोहियों की हत्या कर देता था और उनके बीवी बच्चों को गुलाम बना देता था। बलबन, जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने 1240 से 1287 की अवधि के बीच राज्य किया था। इस तरह से बलबन के कठोर व्यवहार और शासन करने की नीति के चलते उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों की भी नहीं होती थी। हमारे देश में अलग अलग समय में कई ताकतवर शासक हुए हैं। ऐसा ही एक शासक मध्यकाल में हुआ जिसका नाम बलबन था, जो कभी दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का गुलाम रहा था। बलबन के कठोर व्यवहार और शासन करने की नीति के चलते उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों को भी नहीं होती।